हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम अमेजन सेलर सेंट्रल के रिपोर्ट सेक्शन को डीपली क्लियर और एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये पूरा सेक्शन आपका बिजनेस का इंजन है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट सेक्शन है ये आपका पूरे कंप्लीट बिजनेस का इंजन है। यहाँ से आप सेल्स, ट्रैफिक, एड्स, रिटर्न, स्टॉक, टैक्स सबका असली डेटा यहीं मिलता है। ठीक है, आपको सब डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। रिपोर्ट मेन्यू ओवरव्यू यहाँ रहा, ये रहा। इसमें आपको रिपोर्ट मेन्यू में इसमें टोटल 8 मेजर कैटेगरीज हैं, जो कि है बिजनेस रिपोर्ट है, फुलफिलमेंट है, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट है, रिटर्न रिपोर्ट है, कस्टम रिपोर्ट है, इन्वेंट्री है, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, मैनेज टैक्स है, एंड सेलिंग इकोनॉमिक्स एंड फी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अच्छा से समझते हैं पहले थ्योरेटिकली, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कैसे कैसे करना है। पहले एक बार समझ लेते हैं अच्छा से। ठीक है, जैसे कि बिजनेस रिपोर्ट, दी हट ऑफ अमेजन एनालिटिक्स, मतलब ये हट है। ठीक है, सबसे पहले हम आ रहे हैं बिजनेस रिपोर्ट पर। इस सेक्शन में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है: ट्रैफिक, सेशन पेज व्यू जिसको बोलते हैं, ट्रैफिक, ऑर्डर्स, कन्वर्जन रेट। ये 3 में नंबर आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि लिस्टिंग सही चल रही है या नहीं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ट्रैफिक वर्सेस सेल्स। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट डेली 150 सेशन ला रहा है, मतलब 150 सेशन आपका आ रहा है, लेकिन ऑर्डर सिर्फ 3 आ रहे हैं, मतलब कन्वर्जन 2% हो गया। तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ट्रैफिक नहीं, प्रॉब्लम लिस्टिंग में है। या तो इमेज अट्रैक्टिव नहीं बनाया है, या तो फिर आपने टाइटल वीक रखा है, या रिव्यू कम है, प्राइस कंपटीटर से हाई है। तो यानी बिजनेस रिपोर्ट का आपको ये बताता है ट्रैफिक आ रहे हैं पर कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। आप यहाँ बिजनेस रिपोर्ट से देख सकते हो। ठीक है, हीरो फॉर एग्जांपल मान लो हीरो वर्सेस जीरो प्रोडक्ट। कोई मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, बाई SIN रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट हीरो है और कौन सा वीक है। यहाँ पे आपको सब शो करेगा इस बिजनेस रिपोर्ट में। मान लो कि फॉर एग्जांपल SKU1 जो है 300 सेशन चला, 6 ऑर्डर आए, मतलब 2% कन्वर्जन। SKU2 है, 50 सेशन आए, 5 ऑर्डर आए, मतलब 10% का कन्वर्जन। यहाँ क्लियरली आपको SKU2 हीरो हो गया। ठीक है, जिसका मतलब परसेंटेज कन्वर्जन 10% हो वो आपका हीरो प्रोडक्ट है, जो नहीं है वो जीरो है। SKU1 जैसे कि हो गया, जिसका मतलब 10% से कम है, उसका कन्वर्जन को आपको उसमें इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है, इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है फुलफिलमेंट। ये सेलर का लाइफ सेवर है फुलफिलमेंट, इसको आप हल्के में नहीं लेना। ठीक है, ये सेलर का लाइफ सेवर है। फुलफिलमेंट रिपोर्ट आपका FBA स्टॉक, रिटर्न, रीइंबर्समेंट, डैमेज सबका डिटेल देता है आपको यहाँ पे फुलफिलमेंट में। एग्जांपल के लिए मान लो रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट में कस्टमर का एग्जैक्ट रिटर्न रीजन मिलते हैं, प्रोडक्ट डिफेक्टिव, साइज मिसमैच, या कलर नॉट सेम। अगर ज़्यादा लोग कलर नॉट एज एक्सपेक्टेड रिटर्न रीजन देते हैं, इमेजेस को फिक्स करना जरूरी है। अगर डिफेक्टिव आइटम दिखे, सप्लायर को चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मान लो इन्वेंट्री लेजर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कितना इनवर्ड हुआ, कितना शिप हुआ, कितना रिजर्व हुआ, कितना डैमेज हुआ। मान लो 50 जो है इनवर्ड हुआ, 40 शिप्ड हुआ, डैमेज 2 हुआ, 8 अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट स्टॉक ट्रैक कर सकते हो। डैमेज का अमेजन रीइंबर्समेंट भी क्लेम कर सकते हो, जो कि FBA मैनेज सेफ्टी क्लेम में जो है मैं आपको इसमें दिखाया था सेफ्टी क्लेम। ये देखो मैंने सेफ्टी क्लेम इसमें आपको बताया था। मैं एक बार अच्छा से आपको समझा दूंगा इसको भी, ताकि आप यहाँ से क्लेम कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर जो है सर्च टर्म रिपोर्ट आपका सबसे पावरफुल टूल है, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। यानी यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा कीवर्ड पैसा बना रहा है और कौन सा पैसा बर्बाद कर रहा है। तो आपको एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट से आपको यहाँ पे सबसे मतलब हो जाएगा। जैसे कि मान लो प्रॉफिटेबल कीवर्ड जैसे कुछ होता है, जैसे कि ऑक्सीडाइज झुमका है, क्लिक 12 हुआ, ऑर्डर 3 है, मतलब SEOS 20% है, यानी ये कीवर्ड प्रॉफिटेबल है। इसका एग्जैक्ट प्राइस दोनों में ऐड करो। आप जब यहाँ पे करोगे एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग में, तो यहाँ कंपेन मैनेजर में जाके आप जो कंपेन है आपका उसमें उसको एग्जैक्ट फ्रेज दोनों में ऐड कर सकते हो। ठीक है,
मान लो लॉस कीवर्ड है, जैसे कि ज्वेलरी कॉम्बो सेट, 30 क्लिक आ गया, 0 ऑर्डर है, 92% एसयूएस चला गया, तो मतलब ये निगेटिव एग्जेक्ट करो इसको। ये सिर्फ एड्स का पैसा चला रहा है, तो इसको आप यहाँ पे कंपेन में जा करके आप यहाँ पे जो आपका कंपेन चल रहा है उसमें जा करके निगेटिव कर दो, ताकि वो बंद हो जाए, तो पैसा ना खाए वो। ठीक है, रिटर्न रिपोर्ट है नेक्स्ट। रिटर्न रिपोर्ट से एक अलग डेडिकेटेड सेक्शन में भी मिलता है आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, लिस्टिंग इश्यूज को डायग्नोसिस कर सकते हो आप। अगर रिटर्न रेट हाई है, एफबीए इन्वेंट्री रैंकिंग क्रैश हो सकती है। अगर आपका रिटर्न रेट ज़्यादा हो गया, जैसे 10 में आपका 8 अगर वो हो गया रिटर्निंग रेट, तो आपका वो एफबीए क्रैश कर जाएगा। तो रिटर्न रीजन को डेली मॉनिटर करना जरूरी है, इस चीज़ को आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम रिपोर्ट। कस्टम रिपोर्ट में आप अपने हिसाब से एक्सेल या सीएसवी रिपोर्ट बना सकते हो। अगर आपको सिर्फ ऑर्डर प्लस सेशन प्लस सेल्स चाहिए, आप कस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ये एडवांस सेलर के लिए परफेक्ट है, बिगनर के लिए भी सही है अगर आप इसको अच्छा से समझ जाते हो। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट है नेक्स्ट। इस रिपोर्ट में अवेलेबल स्टॉक, रिजर्व स्टॉक, एजिंग स्टॉक, एक्सेस स्टॉक और लो स्टॉक अलर्ट भी आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि स्टॉक आउट कम डाउन हो रहा है, जैसे कि अवेलेबल 12 है, रिजर्व 6 है, टोटल 18 है, डेली सेल्स 3 है, तो 6 डेज का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अगर आपने आज इनवार्ड नहीं बनाया, 6 दिन बाद लिस्टिंग स्टॉक आउट हो जाएगी और रैंकिंग ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। इस सेक्शन में आपको मिलता है यहाँ पे टीसीएस स्टेटमेंट, जीएसटी सेल्स समरी, अमेजन फी इनवॉइसेस, मंथली टैक्स रिपोर्ट। आपका अगर सीए को सिर्फ यही डेटा चाहिए होता है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में आसान होता है, शायद आप अपने खुद से भी जा करके इसको यहाँ से आप कितना आपका जीएसटी मतलब हुआ है, लगा है टोटल सेल्स में, तो आपको यहाँ से सारा डेटा मिल जाएगा। वो आप एज इट इज आप जो है सो जीएसटी फाइलिंग के एट ए टाइम आप फाइल कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैनेज टैक्स। टैक्स को कैसे मैनेज करना है, यहाँ पर जीएसटी ऐड है, अपडेट ऐड करना है या अपडेट करना है, पैन वेरीफाई करना है, टैक्स सेटिंग कॉन्फ़िगर करना है, तो आप यहाँ से सब चीज़ कर सकते हो। अगर ये गलती है तो लिस्टिंग डीएक्टिवेट भी हो सकती है, लिस्टिंग भी डीएक्टिवेट होगा, प्लस में आपका अकाउंट भी डीएक्टिव हो सकता है। तो आप यहाँ से टैक्स में जा करके सारा चीज़ मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है सेलिंग इकोनॉमिक्स एंड फी। इस सेक्शन में आपको अमेजन की फी, शिपिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, रेफरल फी, सबका ब्रेकअप आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रिपोर्ट सेक्शन का मास्टर करनी है, अमेजन पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का सीक्रेट है ये। आप यहाँ से इसको आप अच्छा तरीके से व्यू करके देख सकते हो। यहाँ से आपको पता चलता है कि क्या सही चल रहा है, क्या इम्प्रूव करना है और बिजनेस को कैसे स्केल करना है, ये सारा चीज़ को आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपका ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अमेजन रिपोर्ट मास्टरी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस रिपोर्ट का एडवांस लेवल पर ब्रेक करेंगे, जिसमें आप रियल सेलर जैसा एनालिटिक दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।